So hello everyone, in this video we will be studying about status, role conflict, role restraint, role distance. We will be seeing status set, status sequence, role set, role sequence, and also ascribe status, ascribed role, achieve status and achieve an ascribed status. ठीक है, तो and इसके साथ साथ we will be also seeing characteristics and definitions of status and role. तो काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है गेस. तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ यू हैवेंट जॉइन्ड द टेलीग्राम एंड द व्हाट्सएप ग्रुप देन डू जॉइन इट फॉर लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स. ठीक है, तो लेट अस नाउ कम टू स्टेटस. ठीक है, so what is status? Status is an position. Status is a position of an individual in a society. ठीक है, it is a position that an individual holds in a society. जैसे कि यहाँ लिखा है कि every society consists of individual. ठीक है, and every individual occupies social position in society. These position are known as status. जो उसकी position है society में वही उसका status है. अब जैसे हम लोग पूछते हैं सोसाइटी में, हम लोग बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारा स्टेटस क्या है. ठीक है, हम लोग काफ़ी बोलते हैं ना कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, ये क्या है, वो क्या है. तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं, लेट मी टेक एग्जांपल. इफ आई जस्ट अ मिनट, सपोज इसका नाम करण है. ठीक है, तो करण क्या है? करण समझ लो आप लोग का बैचमेट है, BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में है, और यू कैन से सोशलॉजी अगर जो लोग पढ़े तो BA के फर्स्ट सेमेस्टर में है. ठीक है, सपोज ये आपका बैचमेट करण है. ठीक है, तो इसका अभी स्टेटस क्या होगा? अभी इसका स्टेटस क्या होगा? ये स्टूडेंट है. ठीक है, अब आगे अगर बड़ा होगा तब क्या? तब जब इसकी जॉब लगेगी तो अगर ये तब ये एडवोकेट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जुरिस्टिक हो सकता है, जज हो सकता है. तो ये इसका स्टेटस है कि सोसाइटी में ये तुम कौन सी पोजीशन होल्ड कर रहे हो. तुम स्टूडेंट की पोजीशन होल्ड कर रहे हो, तुम टीचर की पोजीशन होल्ड कर रहे हो, तुम जज की पोजीशन होल्ड कर रहे हो, तुम लॉयर की पोजीशन होल्ड कर रहे हो. तो इट इज़ अ पोजीशन. ठीक है, ये एक पोजीशन है दैट यू होल्ड इन सोसाइटी. ठीक, अब ये तो हो गया एकेडमिक्स के बेसिस पे कि स्टूडेंट हो, जज हो. अब करण अपने मम्मी पापा के लिए क्या है? कमेंट डाउन बिलो कि करण अपने मम्मी पापा के लिए क्या है. अब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा. तो करण अपने मम्मी पापा के लिए डॉटर सन है, सॉरी सन है. ठीक है, करण अपने मम्मी पापा के लिए सन है, अपने भाई के लिए ब्रदर है, अपनी सिस्टर के लिए ब्रदर है. ठीक है, तो ऐसे ही स्टेटस हम लोग डिफाइन करते हैं. दिस इज व्हाट इज स्टेटस. सो लेट अस नाउ कम टू द डेफिनेशंस पार्ट. अब डेफिनेशंस जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही सिंपल लर्न करना, नो नीड टू गो फॉर द हार्ड वंस. तो वी विल सी हियर दैट रॉबर्ट्स डेफिनेशन एंड लेस्पियर डेफिनेशन. ठीक है, तो सोशल स्टेटस इज द पोजिशन विच एन इंडिविजुअल ऑक्युपाइज इन सोसाइटी. ठीक है, एकदम सिंपल. So position which an individuals occupy in the society. What did Robert said? According to Robert, generally a status is a position in a society or in a group. ठीक है, दोनों एकदम सिमिलर है, दोनों बहुत ही आसान है. दोनों एक चीज कह रहे हैं कि इट इज एन पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट ही और शी ऑक्युपाइज इन अ सोसाइटी. ठीक है, लेट अस नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ स्टेटस. तो जो स्टेटस है और जो रोल है वो दोनों ही एस्क्राइब्ड और अचीव में डिवाइडेड है. अब एस्क्राइब्ड में क्या आता है? एस्क्राइब्ड में होता है बाय बर्थ. ठीक है, ये है बाय बर्थ. बाय बर्थ जो भी हम लोग का स्टेटस होता है वो एस्क्राइब स्टेटस माना जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है बाय बर्थ, फिक्स्ड बाय बर्थ.
एग्जाम्पल आपकी जो एज होगी, आपका जो जेंडर होगा, आपकी जो रेस होगी, आपकी जो कास्ट होगी, आपकी जो किनशिप होगी, वो सारे एस्क्राइब स्टेटस में आते हैं, ठीक है। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि यू आर ब्रदर, ठीक है, तो ब्रदर आपका वो है एस्क्राइब स्टेटस है, क्योंकि ये बाय बर्थ है। आप सन है, अपने मम्मी पापा के सन है, तो ये एक एस्क्राइब स्टेटस है, ये बाय बर्थ है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू सी अचीव स्टेटस। अब अचीव्ड बाय इट्स नेम, ठीक है, अचीव कुछ किया तुमने, मतलब कि बाय योर हार्ड वर्क। अगर आपने कोई स्टेटस अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो दैट कम्स अंडर अचीव्ड, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अ पर्सन अर्नड और अटेन्ड आउट ऑफ हिज ओन पर्सनल एफर्ट्स आर कॉल्ड अचीव स्टेटस। अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से जो आप स्टेटस अर्न करते हैं, दैट कम्स अंडर अचीव स्टेटस। अब जैसे एग्जाम निकाल के आप लोग आप लोग टीचर बन गए, तो आपने टीचर का जो स्टेटस है वो अचीव किया। अगर आप जज बन रहे हैं तो आपने जज का स्टेटस अचीव किया। अगर आप आईएएस बन रहे हैं तो आईएएस का स्टेटस आपने अचीव किया। डॉक्टर बन रहे हैं उसका स्टेटस अचीव किया, ठीक है। तो दिस वाज द टाइप्स ऑफ स्टेटस एंड नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल है कि स्टेटस क्या होता है। अब अगर हम लोग कोई भी स्टेटस देख रहे हैं, अगर हम लोग डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, तो एक स्पेसिफाइड नॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, वो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि ईच स्टेटस इज रेगुलेटेड बाय इट्स सोशल नॉर्म्स, ठीक है। एक रेगुलेशन होती है, ठीक है, हम लोग फ्रीली इतना नहीं इंजॉय कर सकते हैं। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे स्टेटस में एंड दैट इज ऑल्सो रीजनेबल। ये भी नहीं कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। एंड एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन यूनिक स्टेटस, ठीक, एंड इट इज़ नॉट परमानेंट। देखो चेंज भी हो सकता है। अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आगे चल के आप टीचर बन जाओगे, ठीक है, तो इट इज़ नॉट परमानेंट। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इट कैन बी परमानेंट। अगर आपने ठान लिया हमें टीचर ही बनना है, हमें अपना प्रोफेशन नहीं चेंज करना है, तो इट इज परमानेंट, ठीक। एंड नाउ एंड लास्ट में एक कैरेक्टरिस्टिक और आ जाती है कि हर एक स्टेटस की अपनी एक ड्यूटी होती है, ठीक है। तो एंड हाँ, ड्यूटी भी होती है और रोल भी होता है, ठीक। तो दिस कंप्लीट्स आवर स्टेटस। अगर आप लोग को अभी से पीसीजे जुडिशरी की तैयारी करनी है तो हर्ष बिहारी सर हैं, 31 ईयर्स प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है सर के पास। आप इनसे बात कर सकते हैं और इनके व्हाट्सएप नंबर लिखे हैं आपकी स्क्रीन पर 9005078691 एंड 9351444265। तो आप इन्हें व्हाट्सएप करके कॉल कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।